हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम अपनी वीडियो में आलोपी मंदिर के बारे में जानेंगे, जो कि इलाहाबाद में स्थित है। प्रयागराज का आलोपी देवी मंदिर नाम कैसे पड़ा? नाम का अर्थ, दर्शन और मुख्य बातें। सनातन धर्म में ईश्वर के साकार रूप की पूजा का प्रावधान है और यहाँ भक्त ईश्वर की प्रतिमा या मूर्ति की आराधना करते हैं। लेकिन प्रयागराज के आलोपी देवी मंदिर की बात करें तो यहाँ मंदिर में बिना मूर्ति के रोज हजारों भक्त देवी की आराधना करते हैं। ये विचित्र लगता है लेकिन सत्य है। प्रयागराज पहले इलाहाबाद के आलोपी बाग इलाके में मौजूद ही आलोपी देवी मंदिर यानी आलोपी शंकरी शक्तिपीठ लाखों भक्तों की आस्था का केंद्र बना हुआ है और दूर दूर से भक्त यहाँ मनोकामना मांगने आते हैं। इस मंदिर को देवी के 51 शक्तिपीठों में से एक की मान्यता प्राप्त है। कहा जाता है देवी सती के दाहिने हाथ का पंजा इस स्थान पर कटकर गिरा था और यहाँ एक कुंड में जाकर विलुप्त हो गया था। मंदिर में देवी की मूर्ति की बजाय एक पालने लकड़ी का डोला की पूजा होती है जो एक 10 फीट चौड़े कुंड पर लटका हुआ है। भक्त यहाँ मनोकामना मांगते वक्त हाथ पर रक्षा सूत्र बांधते हैं, जिसके बारे में कहा जाता है कि जब तक रक्षा सूत्र बंधा रहेगा माँ उस भक्त की सुरक्षा करती रहेंगी। मंदिर का नाम कैसे पड़ा? आलोपी देवी मंदिर को आलोप शंकरी शक्तिपीठ मंदिर भी कहा जाता है। मान्यता है कि जब देवी सती अपने पिता दक्ष के घर बिना बुलाए यज्ञ में पहुंच गई तो वहां उनका और उनके पति महादेव का अपमान हुआ। इससे निराश होकर देवी सती यज्ञ की अग्नि में कूद गई और उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। शिव ने क्रोधित होकर देवी सती के मृत शरीर को हाथों में लेकर तांडव करना आरंभ कर दिया। तांडव से दुनिया नष्ट न हो जाए, इस वजह से भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र चलाकर सती के शरीर के टुकड़े कर दिए। देवी के शरीर के अंग जहां जहां गिरे वहां शक्तिपीठ स्थापित हुए। प्रयागराज के स्थान पर देवी सती के हाथ का पंजा कटकर गिरा, लेकिन यहाँ एक कुंड में गिरते ही वो आलोप यानी गायब हो गया। तब से इस मंदिर का नाम आलोप शंकरी रखा गया। आलोप का अर्थ गायब और शंकरी मां पार्वती को ही कहा जाता है। मंदिर को ललिता मंदिर और महादेवेश्वरी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ललिता भी पार्वती माँ का ही नाम है और महादेवेश्वरी का मतलब हुआ महादेव की पत्नी यानी माँ पार्वती। प्रयागराज के जिस इलाके आलोपीबाग में ये शक्तिपीठ मौजूद है, उसका नाम भी इसी मंदिर की प्रसिद्धि के नाम पर रखा गया है। ये शक्तिपीठ प्रयागराज में मशहूर संगम तट, जहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों का मेल होता है, के काफी करीब है। प्रयागराज को संगम नगरी और तीर्थराज भी कहा जाता है। प्रयागराज नाम का रामचरितमानस में भी उल्लेख है। 15वीं सदी में मुगल सल्तनत के दौरान प्रयागराज का नाम बदलकर इलाहाबाद कर दिया गया था और अब उत्तर प्रदेश सरकार ने इसका नाम फिर से प्रयागराज कर दिया। प्रयाग का अर्थ है नदियों का संगम, यानी जहां नदियों की संगम होता हो वो स्थान प्रयागराज कहलाता है। दर्शन का समय। आलोपी देवी मंदिर में दर्शन की बात करें तो भक्त सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक मंदिर में दर्शन कर सकते हैं। मंदिर में मनाए जाने वाले त्योहार। चूंकि ये माता का शक्तिपीठ है, इसलिए यहाँ नवरात्रि का भव्य मेला लगता है। 9 दिनों तक माँ के 9 स्वरूपों की पूजा होती है और कई तरह के आयोजन किए जाते हैं। इसके अलावा मंदिर परिसर के बाहर सोमवार और शुक्रवार को भी मेला लगता है, जिसे माता का मेला कहते हैं। मंदिर की खास बातें। मंदिर में किसी मूर्ति की बजाय एक लकड़ी के पालने यानी डोली की पूजा होती है। इस मंदिर को 51 शक्तिपीठों में से एक कहा जाता है। मंदिर प्रांगण में एक कुंड के ऊपर चांदी का प्लेटफॉर्म यानी चबूतरा है, जिस पर पालना लटक रहा है। यहाँ भक्त रक्षा सूत्र बांधकर देवी से सुरक्षा की मनोकामना मांगते हैं। आलोपी देवी मंदिर कैसे पहुँचे? प्रयागराज के आलोपीबाग में स्थित आलोपी देवी मंदिर देश और विदेश के 51 शक्तिपीठों में शुमार है। यहाँ देवी की मूर्ति की बजाय एक झूले की पूजा होती है, जिसे देवी का दर्जा दिया गया है। नवरात्र, शिवरात्रि आदि खास मौकों पर यहाँ भव्य कार्यक्रम होते हैं और मेला लगता है। कहा जाता है कि यहाँ देवी सती के दाहिने हाथ का पंजा कटकर गिरा और गिरते ही विलुप्त हो गया और इसी वजह से इसे आलोप शंकरी मंदिर शक्तिपीठ के नाम से जाना जाता है। देश विदेश से कहीं से भी आलोपी देवी मंदिर पहुँचना बहुत ही आसान है, क्योंकि ये मंदिर प्रयागराज जैसी मशहूर जगह पर स्थित है। चलिए जानते हैं कि आप किन तरीकों से और किस तरह आलोपी देवी मंदिर पहुँच सकते हैं। एयर के द्वारा। प्रयागराज में एयरपोर्ट मौजूद है, जिसे बरमौली हवाई अड्डा भी कहते हैं। ये मुख्य शहर से लगभग 12 किलोमीटर दूर है और देश के लगभग सभी बड़े शहरों से प्रयागराज के लिए फ्लाइट चलती है। एयरपोर्ट उतरकर आपको टैक्सी और बसें भी मिल जाएंगी, जो आपको प्रयागराज के आनंद भवन या प्रयागराज बस अड्डे पहुंचा देंगी। यहाँ से आप ऑटो, रिक्शा या टैक्सी लेकर आधे घंटे में मंदिर परिसर पहुँच सकते हैं। आप एयरपोर्ट से सीधा मंदिर परिसर भी पहुँच सकते हैं। दिल्ली से प्रयागराज के लिए एयर इंडिया और इंडिगो की फ्लाइट संचालित होती है।
एयर इंडिया की नॉन स्टॉप फ्लाइट आपको 2 घंटे से भी कम समय में सीधा प्रयागराज लैंड करवा देगी, जबकि इंडिगो की फ्लाइट जो सुबह 6:30 पर उड़ान भरती है, वाया लखनऊ होते हुए आपको 4 घंटे में प्रयागराज पहुंचा देगी। इसका किराया है 5,526 रुपये। ट्रेन के जरिए अलोपी देवी मंदिर से महज 3-5 किलोमीटर दूर प्रयागराज जंक्शन स्थित है, जहां से देश के कई बड़े शहरों के लिए ट्रेन की शानदार फ्रीक्वेंसी है। यहां उतरकर आप मात्र 15 मिनट में अलोपी देवी मंदिर पहुंच सकते हैं। दिल्ली से प्रयागराज के लिए रोज 29 से ज़्यादा ट्रेनें संचालित होती हैं। आप ट्रेन से प्रयागराज जाना चाहते हैं तो दिल्ली से ये शहर कुल 632 किलोमीटर दूर है। आप नेताजी एक्सप्रेस 12,312, महाबोधि एक्सप्रेस 12398 प्रयागराज 12,418 और डिब्रूगढ़ टाउन राजधानी 12,424 बुक कर सकते हैं। इसके अलावा गरीब रथ, तूफान एक्सप्रेस, वाराणसी एक्सप्रेस भी ले सकते हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से आपको सुबह 6 बजे वाराणसी वंदे भारत मिलेगी, जो महज 6 घंटे के सफ़र के बाद 12 बजे आपको प्रयागराज छोड़ देगी। ये दिल्ली से प्रयागराज की सबसे तेज ट्रेन है और इसका किराया 1420 रुपये है। अपने वाहन से प्रयागराज शहर उत्तर प्रदेश का बहुत ही मशहूर शहर है। ये स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क योजना का हिस्सा है और अगर आप NH2 को पकड़ते हैं तो आप आराम से दिल्ली, आगरा, कानपुर, वाराणसी, पटना और कोलकाता जैसे बड़े शहरों से प्रयागराज पहुंच सकते हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के लगभग सभी शहरों से प्रयागराज के लिए निजी और राज्य परिवहन निगम की बसें चलती है। किफ़ायती किराए में आप प्रयागराज पहुंच सकते हैं। बस के जरिए अलोपी देवी मंदिर से प्रयागराज बस अड्डे की कुल दूरी 4.5 किलोमीटर है। अगर आप यहां उतरते हैं तो सिंगल और शेयर्ड ऑटो या टैक्सी के जरिए मात्र 15 मिनट में अलोपी देवी मंदिर परिसर तक पहुंच जाएंगे। इसके लिए ऑटो वाले 20 से 30 रुपये और टैक्सी वाले करीब 100 रुपये का किराया ले सकते हैं। आप दिल्ली, वाराणसी, कानपुर और लखनऊ से डायरेक्ट वॉल्वो बस लेकर प्रयागराज बस अड्डे पहुंच सकते हैं और यहां से ऑटो या रिक्शा आपको मंदिर परिसर पहुंचा देगा। दिल्ली से प्रयागराज की कुल दूरी 742 किलोमीटर है। अगर आप हाल ही में बने आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे को पकड़ते हैं तो आप अपने वाहन से करीब 12 घंटे में प्रयागराज शहर पहुंच जाएंगे। अन्य दर्शनीय स्थल प्रयागराज जाएं तो वहां घूमने के मामले में कोताही मत कीजिएगा। प्रयागराज शानदार पर्यटन स्थल है। यहाँ आपको घूमने फिरने के लिए कई प्रसिद्ध जगहें मिलेंगी। यहाँ आप त्रिवेणी संगम घूमिए, इलाहाबाद संग्रहालय घूमिए और नेहरू जी के आनंद भवन का चक्कर जरूर लगाएगा। यहाँ खुसरो बाग भी घूमने लायक जगह है। यहाँ हाल ही में नवीन यमुना सेतु बना है जो देखने के लिए खास है। कुंभ मेला स्थल भी जाने लायक जगह है। स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद का वो पार्क भी यही है जहाँ उनको गोली लगी थी। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो अलोपी देवी मंदिर के साथ साथ आपको प्रयागराज में घूमने फिरने के लिए काफ़ी कुछ मिलेगा। अलोपी देवी मंदिर पौराणिक कथा, इतिहास और संरचना। भारत और विदेश में देवी भगवती के 51 शक्तिपीठों में से एक कहा जाने वाला प्रयागराज का प्रसिद्ध अलोपी देवी मंदिर कई कारणों से अनूठा कहा जाता है। प्रयागराज में संगम के किनारे अलोपी बाग में स्थित इस मंदिर में देवी की किसी मूर्ति की पूजा नहीं की जाती है। दरअसल यहाँ देवी की मूर्ति स्थापित ही नहीं है, उसके स्थान पर यहाँ लकड़ी का एक पालना यानी डोला लटक रहा है जिसे देवी के अवतार में पूजा जाता है। स्थानीय भक्तों के अलावा देश विदेश से लोग इसे देखने के लिए आते हैं। मान्यता है कि यहाँ रक्षा सूत्र बांधकर मनोकामना मांगने से मां मनोकामना पूरी करती हैं और रक्षा सूत्र बंधे रहने तक अपने भक्त की सुरक्षा भी करती हैं। पौराणिक कथा। मंदिर को लेकर कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। एक कथा के अनुसार हिमालय के राजा दक्ष की बेटी सती ने पिता के खिलाफ जाकर शिव को अपना पति स्वीकार किया था। राजा दक्ष इससे रुष्ट थे। उन्होंने एक बड़ा यज्ञ किया और उसमें शिव और सती को नहीं बुलाया। पिता के प्यार में सती बिना बुलाए ही यज्ञ में पहुंच गई और वहां उनका एवं शिव का अपमान किया गया। इससे व्यथित होकर सती ने यज्ञ की अग्नि में ही छलांग लगाकर अपने प्राण त्याग दिए। शिव को जानकारी पहुंची, वो यज्ञस्थल पर पहुंचे और क्रोध में भरकर उन्होंने सती के शव को बाहों में लेकर तांडव नृत्य करना शुरू कर दिया। तांडव नृत्य से धरती कांपने लगी और सभी देवता घबरा गए। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शव के 51 टुकड़े कर दिए। जहां जहां ये टुकड़े गिरे वहां शक्तिपीठ स्थापित हो गए। इस स्थान पर देवी के दाहिने हाथ का पंजा कटकर गिरा और एक कुंड में विलुप्त हो गया। तब से इस मंदिर को अलोपी शंकरी शक्तिपीठ का दर्जा प्राप्त है। एक दूसरी कथा भी प्रचलित है। इसके अनुसार पहले यहाँ घना जंगल था और यहाँ से गुजरने वालों को डाकू लूट लेते थे।
एक दुल्हन को डोली में लेकर एक बारात यहाँ से गुजर रही थी कि डाकुओं ने हमला कर दिया। डाकुओं ने बारात में शामिल सभी लोगों को लूट लिया, लेकिन जब वो दुल्हन को लूटने डोली के पास पहुंचे तो डोली खाली थी और दुल्हन विलुप्त हो चुकी थी। लोगों ने विलुप्त होने वाली नई दुल्हन को मां भगवती का अवतार माना और इसी स्थान पर देवी की डोली की पूजा होने लगी। मंदिर का इतिहास ज्यादा पुराना नहीं कहा जाता है। कहते हैं कि मराठा राज के महान योद्धा श्रीनाथ महादजी शिंदे ने 1772 ईस्वी में प्रयागराज में जब प्रवास किया तो उस दौरान महारानी बैजाबाई सिंधिया के निवेदन पर इस मंदिर को बनवाया गया था। मंदिर को बनवाने के साथ साथ महादजी शिंदे ने प्रयागराज के संगम तटों की मरम्मत भी करवाई और इस इलाके का नवीनीकरण भी करवाया। यहाँ पहले एक छोटा सा स्थानीय मंदिर था जिसमें झूला लटकता था। बाद में इसकी व्यवस्था श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी ने संभाल ली। ये अखाड़ा दारागंज का अखाड़ा कहा जाता है और मंदिर की देखरेख इसी के जिम्मे है। अलोपी देवी मंदिर की संरचना। अलोपी देवी मंदिर अलोपी बाग में स्थित है। इसके गर्भगृह में एक कुंड है। इस कुंड पर 10 फीट का एक चांदी का चबूतरा बना हुआ है। इसके ठीक ऊपर लकड़ी का एक पालना, जिसे डोली भी कहा जाता है, झूल रहा है। इसी झूले को देवी का प्रतीक कहा जाता है। ये झूला करीब 10 फीट का कहा जाता है। झूला लकड़ी का है, लेकिन लड़की को संरक्षित करने के लिए इसे चांदी से मढ़ दिया गया है। झूले की सुरक्षा के लिए इसके आसपास सुरक्षा बल भी तैनात है। एक पुजारी यहाँ हमेशा रहता है जो मंदिर में झूले की पूजा कर रहे लोगों की मदद करता है। यहाँ भक्त आकर माता के झूले पर ही श्रृंगार का सामान चढ़ाते हैं और माता के वस्त्र भी अर्पित करते हैं। इसी झूले को मां का स्वरूप मानकर इसे वस्त्र और श्रृंगार का सामान अर्पण किया जाता है। जिस जगह पर झूला लटक रहा है उसके नीचे मड़े चांदी के प्लेटफॉर्म के नीचे ही वो पवित्र कुंड बताया जाता है जहां मां सती का पंजा गिरकर विलुप्त हो गया। हालांकि सुरक्षा की दृष्टि से कुंड को ढक दिया गया है और उस पर चांदी का पत्थर लगा दिया गया है। मुख्य झूले के आसपास के प्रांगण में मां भगवती के 9 स्वरूपों की मूर्तियां भी स्थापित हैं जिनकी पूजा की जाती है। इसके अलावा शिव परिवार, हनुमान जी और नंदी भी इस परिसर में स्थापित हैं। मंदिर परिसर के बाहर माता के चढ़ावे और प्रसाद खरीदने के लिए यहाँ करीब 50 से ज़्यादा दुकानें स्थायी तौर पर लगी हुई हैं। ऐसी ही रोचक जानकारी के लिए आप सब हमारे साथ बने रहिए फ्रेंड्स। महाभारत की कथाएं सुनना अच्छा लगता हो या रामायण की कथाएं सुनना अच्छा लगता हो या पूजा पाठ से रिलेटिव कोई भी जानकारी चाहिए या तीर्थ व्रत के बारे में कुछ भी जानना है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर इट। थैंक यू फ्रेंड्स। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।